द्वितीय सेमेस्टर का तृतीय पेपर। अगर देखा जाए तीसरा पेपर है, इसकी तारीख 5 तारीख है, अवध विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से। इस पेपर का जो नाम है वो नाम है हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार। तो समझ लीजिए जिसके जितने सवाल आएंगे वो जनसंचार से जुड़े हुए सवाल होंगे, जिसमें अगर सवाल का मोटा मोटा खाका बताया जाए तो इस तरीके से कि हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप और स्वतंत्रता, हिंदी पत्रकारिता का एक मूल्यांकन, और रहेगा जनसंचार के माध्यम प्रेस, रेडियो, टीवी, फिल्म, वीडियो एवं इंटरनेट। तो इससे सारे हमारे सवाल जुड़े होंगे। तो जो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो लगभग 50 प्रश्न रखे हैं। फिर देखते हैं कि कहाँ तक हमारी आज क्लास चलेगी और कहाँ तक आप लोग हमारे संग रुके रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है उसको देख लीजिए। पहला सवाल है कि मासिक पत्रिका, मासिक पत्र है क्या है? दैनिक है, महीने में एक बार, या साप्ताहिक या वार्षिक? तो महीने में जो एक बार पत्रिका आती है उसको कहा जाता है मासिक पत्रिका। जो सवाल नंबर बी, इसका आंसर सही है। उसके बाद सवाल नंबर दूसरा, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी की पत्रिका नहीं है। कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता से पहले हिंदी की पत्रिका कौन नहीं है। अगर मैं ऑप्शन में बता दूं कि कुल अगर देखी जाए तो स्वतंत्रता हिंदी की किन्हीं 5 पत्रिकाओं का नाम बताओ, तो कर्मवीर थी 1924 में बनी थी। उसके बाद आई हिंदू पंच 1926 में, स्वराज आई 1931 में, और सैनिक आई 1924 में, और जागरण आई 1929 में। तो ये कुल 5 पत्रिकाओं का नाम बताएं जिसमें से आपके पाठ्यक्रम में कोई भी आ सकती है। तो पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रिका नहीं है, कि स्वतंत्रता से पहले हिंदी पत्रिका कौन सी नहीं है। तो इस 2 नंबर सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल जवाब रहेगा धर्मयुग। धर्मयुग, तो धर्मयुग जो है स्वतंत्रता पूर्व नहीं है। उसके बाद सवाल आएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसे कहते हैं? अखबार को कहते हैं, पत्रकारिता को कहते हैं, रेडियो को कहते हैं, पुस्तक को कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अखबार जो है वो और पुस्तक है वो पत्रिका है, ये तीनों जो होती है इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आती हैं। लेकिन जो रेडियो है ये इलेक्ट्रॉनिक में आता है। तो सवाल नंबर 3 का आंसर कौन सही होगा? ये सही होगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 का आंसर सी सही है। सवाल नंबर 4, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग युगीन पत्रिका कौन सी है? कविवाचन सुधा है, सरस्वती है? कौन सी है? कविवाचन सुधा है, सरस्वती है, मतवाला है, आज है? तो आज नहीं है, मतवाला नहीं है, सरस्वती नहीं है, लेकिन कविवचन सुधा जो है ये है। तो सवाल नंबर 4 का ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है। फिर आ जाइए सवाल नंबर 5, खोजी पत्रकारिता का अर्थ क्या है? खोजी पत्रकारिता का अर्थ क्या है? विज्ञापन है, छुपे तथा उजागर करना है, खेल समाचार है, फिल्म समीक्षा है? तो 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? जो बातें छुपी होती हैं। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या है? जो बातें छुपी होती हैं उनको उजागर करना खोजी पत्रकारिता कहलाता है। उसके बाद सवाल आता है कि मतवाला के संपादक कौन है? मतवाला के संपादक कौन है? मतवाला के संपादक मैं अगर बिना पढ़े बताऊं तो मुझे ऐसे याद है मतवाला, निराला, लेकिन पढ़ दूं एक बार। द्विवेदी जी हैं, शिवपूंजन है, निराला है, प्रेमचंद है। तो कौन है? मतवाला के हैं निराला जी। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यक्रम में आ सकता है, 100% आ सकता है। अभी तक हमने जितने पेपर की क्लास कराई है लगभग 40 से 45 सवाल हमारी पढ़ाई हुई क्लास से आते हैं। तो आप लोग निश्चित होकर पढ़िए, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। फिर सवाल नंबर आया 7 कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय भाषाओं के पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन में क्या दिया है? भारतेंदु दिया है, राजा राममोहन राय, तिलक और गांधी। तो सवाल नंबर 6 का आंसर कौन होगा? 6 नंबर सवाल अगर इसमें से देखा जाए तो तिलक है। लेकिन अगर एक ऑप्शन और कहीं पे दिख जाए, जेम्स ऑगस्ट हिकी नाम के, अगर हिकी नाम से दिख जाए तो वो भी सही है। हालांकि इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर तिलक सही है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या है? अंग्रेजी में पत्रकारिता, अंग्रेजी में पत्रकारिता, न्यूज जर्नलिज्म, पेपर, आर्टिकल, तो क्या कहलाता है? अंग्रेजी में जो पत्रिका होती है वो क्या कहलाती है? तो सवाल नंबर 8 का जवाब क्या रहेगा? जर्नलिज्म। क्या रहेगा? जर्नलिज्म। क्या रहेगा? जर्नलिज्म।
फिर सवाल नंबर 9, जर्नलिज्म शब्द बना है, जर्नलिज्म किससे बना है? जर्नलिज्म शब्द जो है वो किससे बना है? वो किससे बना है? वो जर्नल से बना है। किससे बना है? जर्नल से बना है। इसका आंसर सही होगा, 9 नंबर सवाल का सही जवाब होगा फ्रेंच जेनुरल सही होगा। कौन होगा? फ्रेंच जेनुरल सही होगा। तो ये जेनुरल से बना है। जर्नलिज्म शब्द कहाँ से बना है? लैटिन जर्नल, फ्रेंच जूनेरल, ग्रीक जर्नो, अंग्रेजी जर्नल। सॉरी, इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब लैटिन जर्नल है। तो 9 नंबर सवाल का सही जवाब ए है। फिर सवाल नंबर 10, गांधी जी के अनुसार पत्रकारिता, गांधी जी के अनुसार से पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए। तो अगर देखा जाए उन्होंने जो पत्रकारिताएं निकाली, पत्रिका निकाली, उसमें से कौन कौन से हैं? असत्य है, अशिव सुंदर, सत्य शिव शिव सुंदरम की शंख ध्वनि, ये उनकी सब पत्रकारिताएं हैं। लेकिन इसमें आया कौन है? इसमें अगर उनका कहने का तो पूछ रहा है कि गांधी जी के अनुसार पत्रिका तो क्या है? पैसा कमाना है, लोक सेवा है, राजनीति मनोरंजन है। तो ये आंसर इसका सही होगा बी। क्या सही होगा? बी सही होगा। हालांकि वो उनकी अगर दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने जितनी पत्रिकाएं निकाली उनका नाम है असत्य, अशिव, असुंदर एवं सत्य शिव सुंदरम, शंख ध्वनि पत्रकारिता उनकी पत्रकारिताएं हैं। सवाल नंबर 11, दैनिक आज का प्रकाशन ये कहाँ से है? दैनिक आज का प्रकाशन कहाँ से है? दिल्ली से है, वाराणसी से, कोलकाता से, लखनऊ से है। तो भैया दिल्ली मत लगा दीजिएगा, क्योंकि दैनिक आज का जो प्रकाशन है वो वाराणसी है। ये सवाल कन्फ्यूजन करने वाला है। इस सवाल को एकदम एक बार कायदे से गांठ बांध के रख लीजिए, ये सवाल आपका कन्फ्यूजन में डालने वाला है। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 कहता है कि भारत मित्र के संपादक कौन है? भारत मित्र के संपादक कौन है? अब देख लीजिए भैया इस सवाल का जवाब कौन देगा? अगर अगर देखने का तो ये सवाल होना चाहिए कि भारत मित्र के प्रकाशन कब हुआ था। इस सवाल का सही जवाब क्या है कि पहला है कि भारत मित्र के संपादन कौन है? तो उनका सही जवाब होगा पंडित बालकृष्ण। क्या है? पंडित बालकृष्ण, पंडित बालकृष्ण। सवाल सही नंबर सी, सवाल सही नंबर सी, पंडित बालकृष्ण। फिर 14 नंबर जो सवाल है, 13 नंबर, कि भारत मित्र का प्रकाशन कब किया गया? तो भारत मित्र का प्रकाशन कब किया गया? यह आंसर नंबर सही है ए, 1878 में। तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, 1878 कोलकाता, 1880 दिल्ली, 1877 वाराणसी, 1885 इलाहाबाद। अगर वाराणसी की बात की जाए तो अभी वाराणसी हम पढ़ चुके हैं, दैनिक आज का प्रकाशन वाराणसी में हुआ है, भारत मित्र का प्रकाशन 1878 कोलकाता में हुआ था। उसके बाद सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है? दैनिक हिंदुस्तान के संपादन कौन थे? दैनिक हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो उनके संपादक कौन है भैया? एक बार पढ़ लीजिए, गणेश शंकर बनर्जी, विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाबूराय विष्णु पराड़कर, शिवपूजन सहाय। तो इसके सही सवाल का जवाब क्या है? सही सवाल का जवाब है डॉक्टर मदन मोहन मालवीय, जो इसमें दिया नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब यही है डॉक्टर। कहीं से गलती हो जाती है क्योंकि हम भी टाइप ही करते हैं। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय, मोहन मालवीय, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय, समझ चुके होंगे। फिर सवाल नंबर आइए 15 पे कि गांधी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो गांधी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हरिजन है, सरस्वती हंस है, या मतवाला प्रताप है, या कर्मवीर भारत है? तो सीधी सी बात है, नवजीवन हरिजन ही है। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर का है पत्रकारिता संकट और संतरास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग एक बार देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब सी नंबर में है, हेरम मिश्र। ऑप्शन पढ़ लीजिए, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, हेरम मिश्र, धर्मवीर भारती। तो 16 नंबर सवाल का सही जवाब धर्मवीर भारती नहीं है, राजेंद्र माथुर नहीं है, राजेंद्र माथुर भी नहीं है, प्रभाष जोशी भी नहीं है। तो इसका सही जवाब कौन है? इनका सही जवाब जो है वो है हेरम मिश्र। उसके बाद सवाल नंबर 17 सवाल नंबर है कि इंडिपेंडेंट की स्थापना,
इंडिपेंडेंट की स्थापना किसने की थी? तो सवाल नंबर, इंडिपेंडेंट पत्र की स्थापना किसने की थी? सवाल पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। क्या होगा? मोतीलाल नेहरू होगा। फिर सवाल आइए कि फोटो पत्रकारिता का जन्म कब हुआ? ये सवाल बहुत ही गजब का सवाल है कि फोटो पत्रकारिता का कब से आया। तो 1942, 18वीं सदी, 1920 और 17वीं सदी। तो अगर इसका सही जवाब होगा, अगर ऑप्शन में कहीं 19वीं सदी भी दिख जाए तब भी सही है, और 1842 भी सही है। उसके बाद सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है? सवाल नंबर कह रहा है कि समाचार के साथ फोटो सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम, इलस्ट्रेट, लंदन न्यूज, दैनिक भास्कर और बंगाल गजट। तो 19 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? लंदन में प्रकाशित इलस्ट्रेट न्यूज जो है वो समाचार के संग फोटो भी भेजने लगी। उसके बाद सवाल नंबर आ जाइए 20। फोटो पत्रकारिता का गुण क्या है? खर्चीला, विश्वसनीयता और तत्काल प्रभाव, केवल मनोरंजन, धीमी गति। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? जब फोटो पत्रकारिता होने लगी तो विश्वसनीय होगा, क्योंकि हम किसी चीज पे विश्वास कर लेते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि सामने पे भीड़ लगी हुई है और भीड़ का फोटो हमारे पत्रकार में दिख जाए तो हमको पूरा विश्वास हो जाता है कि इसका सही में भीड़ लगी हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खर्चीला नहीं होगा, केवल नहीं, मनोरंजन नहीं होगा, धीमी गति नहीं होगा, विश्वसनीय एवं तत्काल होगा। तो सवाल सही जवाब कौन सा है? विश्वसनीय, तत्काल प्रभाव। उसके बाद सवाल नंबर आ जाइए 21। सवाल नंबर 21 क्या कहता है? वीडियो पत्रकारिता का आरंभ कब किया गया? तो वीडियो पत्रकारिता है क्या, पहले समझ लीजिए। वीडियो पत्रकारिता है जो दूरभाष यंत्र है, जिसको टीवी कहा जाता है, उसमें जो दूरसंचार यंत्र, जिसमें से जो दूरदर्शन चैनल आया, उसमें से लोग जो वहाँ से देखते थे, भेजते थे, वो जो पत्रकारिता की जाती थी उसी को कहा जाता है दूर वीडियो पत्रकारिता का आरंभ। तो ये कब से हुआ? ये 1950, 1970 या 1988 या 1990? तो ये हुआ 1988, क्योंकि हमारी जब आज़ादी हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो पे सूचना दी थी सभी लोगों को। और मैं आपको बता दूं, पहले पेपर में बता चुके हैं कि सवाल कैसे कैसे आएंगे। उसके बाद आया कि समाचार पत्र संपादन और प्रकाशन के लेखक कौन है? तो समाचार पत्र संपादन और प्रकाशन किसकी पुस्तिका है? ये किसकी पुस्तिका है? ये डॉक्टर राजेंद्र राही की है, कि रामचंद्र वर्मा की है, कि डॉक्टर अर्जुन तिवारी की है, किसकी है? तो समाचार पत्र संपादन प्रकाशन जो है ये डॉक्टर राजेंद्र राही की है, डॉक्टर राजेंद्र राही की। फिर सवाल नंबर 23। आधुनिक पत्रकारिता के लेखक कौन है? डॉक्टर अर्जुन तिवारी, रामचंद्र वर्मा, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, अज्ञे जी। तो आधुनिक पत्रकारिता के कौन है? डॉक्टर अर्जुन तिवारी। कौन है? डॉक्टर अर्जुन तिवारी। कौन है? डॉक्टर अर्जुन तिवारी। फिर सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है कि समाचार पत्र की सूचना के लिए जिम्मेदार है संवाददाता, संपादक, मुद्रक, प्रकाशक, सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संपादक होगा। क्या होगा? संपादक होगा, क्योंकि भाई संपादक ही तो बताता है कि ये समाचार, इसको बोलिए। फिर सवाल नंबर 25। पहला अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो पहला अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन सा है? देखा जाए तो केलकाटा जनरल एडवाइजर है। कौन है? कौन है? केलकाटा जनरल एडवाइजर। जिसका सही जवाब कौन है? ये नंबर सही है। ऑप्शन में कौन कौन है? द हिंदू, द स्टेटसमैन, केलकाटा जनरल एडवाइजर और टाइम ऑफ इंडिया। तो टाइम ऑफ इंडिया नहीं है, इसका सही आंसर कौन है? सी नंबर इसका आंसर सही है। उसके बाद सवाल नंबर आ जाइए 26। बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया? अगर देखा जाए तो बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ होगा? अंदाजा लगाइए। 1780, 1790, 1826 और 1857। तो इसका किया गया था, वो किया गया था 1780 में। कब किया गया था? 1780 में। फिर सवाल नंबर 27। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया? 1800 1920, 1930, 1942, 1919। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन
तो ये जो किया गया है ये 1931 में किया गया है, सॉरी 1931। हम जो गलत है उसको स्वीकारने के लिए तैयार हैं और उसको सही करने का भी मौका दे रहे हैं। फिर सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है? श्रमजीवी पत्रकारिता अधिनियम लागू किया गया। तो श्रमजीवी पत्रिका जो अधिनियम है वो कब लाया गया? 1955, 1956, 1960, 1947। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1955 होगा। उसके बाद सवाल नंबर 29 कि प्रमुख बाल प्रक्रिया क्या है? प्रमुख बाल पत्रिका क्या है? चंद्रमामा, नंदन, सरस्वती हंस, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, आउटलुक। तो इसका सही आंसर क्या है? चंपक नंदन। क्या है? चंपक नंदन, जिसको चंदा मामा नंदन के नाम से भी जाना जाता है। फिर सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, बंगदूत समाचार, दूरभाषण, बनारस अखबार। तो भैया इसका सही उत्तर है उद्दंड मार्तंड। तो ये हमारे आज के रहे 30 सवाल। अब हम पढ़ने वाले हैं 30 सवालों को दोबारा रिवीजन करेंगे। तो एक बार देखते चलिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ जिसमें से आप सवाल देख लीजिएगा और बहुत आसानी से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस 30 सवालों में लगभग आपके पेपर में 7 सवाल आ जाएंगे। तो हर एक तीसरा प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद जय दोस्तों, आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में।